आज राहुल के गढ़ में गरजेंगे मोदी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार अमेठी में करेंगे चुनावी रैली। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने की जमकर तैयारी, लाखों की भीड़ जुटाने का किया दावा। मोदी की रैली में मंच पर जुटेंगे बीजेपी के कई दिग्गज नेता। रैली में आडवाणी, सुषमा और अरुण जेटली के भी शामिल होने की चर्चा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया दावा, अमेठी के इतिहास में होने वाली ये सबसे बड़ी रैली। हमने बूथ के कार्यकर्ताओं को उनके हिसाब से आवश्यक संसाधन दिए हैं। स्वयं लोग अपने अपने संसाधन से अपनी प्रेरणा चाह रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि अमेठी के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कल होने जा रही है। आज अमेठी में प्रचार का आखिरी दिन। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए वोट मांगेंगे मोदी। रविवार को बहन प्रियंका के साथ अमेठी में राहुल का रोड शो। बोले, जब तक जिंदा हूं अमेठी का होकर रहूंगा। मैं यहाँ जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे। राहुल ने अमेठी में अपने काम का किया गुणगान। बिजली की खराब हालत के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। हम खंबे लगाते तार लगाते और समाजवादी पार्टी यहाँ बिजली नहीं। अमेठी में प्रचार के आखिरी दिन। आज प्रियंका करेंगी तूफानी प्रचार। भाई राहुल के लिए मांगेंगी वोट। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह का आजमगढ़ में मुलायम पर हमला। एसपी मुखिया को आतंकवादियों का पैरोकार बताया। आजमगढ़ की रैली में बोले अमित शाह, समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार आतंकियों के छोड़े जाने की पैरवी करती है। अभी नेताजी की सरकार ने फतवा जारी किया था, मालूम है ना आपको? मालूम है कि जितने भी लोग आतंकवाद के केस में पकड़े गए हैं, इन लोगों का पुनर्विचार हो और उनको छोड़ा जाए। अमित शाह ने मुलायम पर साधा जमकर निशाना। कहा, उनका समाजवाद पूरी तरह परिवारवाद में बदल गया। मुलायम सिंह का समाजवाद परिवार में सिमट कर रह गया है। उनका पूरा ध्यान परिवार को आगे बढ़ाने में है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में नहीं है। मुलायम का अमित शाह पर पलटवार। कहा, अमित शाह जैसे लोगों को यूपी का चुनाव इंचार्ज बनाना विचित्र स्थिति। अमित शाह क्या कह रहे हैं, अमित शाह क्या हैं, उनके बारे में बोलना ही उचित ही होगा। सारा देश जानता है, लेकिन विचित्र स्थिति है कि अमित शाह जैसे लोग चुनाव इंचार्ज यूपी में भेजे जाएं। आज तक से खास बातचीत में बोले मुलायम। कहा, यूपी में अभी बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं। मुलायम ने गुजरात में मोदी के विकास के दावे को बताया झूठ। कहा, मोदी यूपी से गुजरात का मुकाबला नहीं कर सकते। मुलायम ने अपने नेता आजम खान का किया बचाव। आजम के प्रचार पर पाबंदी लगाने के आयोग के फैसले को बताया गलत। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस के बड़े नेता पर किया वार। कहा, पोलिंग कर तक एयर कंडीशन कमरे में आराम करे जयराम रमेश। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का बयान। विदेश में पढ़कर आए हैं जयराम रमेश, जमीनी हकीकत का पता नहीं। दिल्ली में आराम करें तो अच्छा। एयर कंडीशन में आराम करें, उनको जमीन का पता नहीं है। वो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो दिल्ली में रहें, आराम करें तो अच्छा है। बेनी ने एक बार फिर मोदी पर निकाली जमकर भड़ास। कहा, मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी। कहाँ बढ़ाई हुई, उनको दादागिरी सिखाई गई, उसकी ट्रेनिंग है इनकी आरएसएस को। दादागिरी से मुल्क नहीं चलेगा, उन्हें दादा यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। आयोग के निष्पक्ष चुनाव के दावों पर मोदी ने उठाया सवाल। कहा, यूपी में पोलिंग बूथों पर हो रही गुंडागर्दी। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, बूथ लूटने की घटना गलत। यूपी के सीएम अखिलेश यादव बोले, जो लोग बूथ लूटने की बात कर रहे हैं उन्हें अपनी हार की चिंता। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तब आरोप लगाया जब चौथे चरण का वोट पड़ गया। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितने निराश हैं, जनता ने समर्थन नहीं दिया है।
यूपी के चंदौली में एसपी उम्मीदवार को समर्थकों ने सिक्कों से तौला। समर्थकों का जोश देख एसपी नेता गदगद। अमेठी के अलावा आज मोदी की यूपी में कई जगहों पर चुनावी सभाएं। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। सुबह 10:30 बजे अंबेडकर नगर में होंगे मोदी। अमेठी पहुंचने से पहले फैजाबाद, जौनपुर और कौशाम्बी में रैली। आज यूपी में 3 जगहों पर राहुल की चुनावी सभाएं। गोंडा में 2 रैलियां। गोंडा के बाद इलाहाबाद जाएंगे राहुल। दोपहर 3:30 बजे करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज बिहार में रैली। दोपहर 3 बजे मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मोदी की रैली। ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। अपनी रैली में मोदी ने ममता पर साधा निशाना। पूछा, शारदा चिटफंड घोटाला करने वालों को क्यों जेल में नहीं डालती। कोई भी कंपनी खोल दे, नेताओं के आशीर्वाद ले ले, 4 फोटो निकलवा दे और फिर जनता की जेब को काटते रहे, चिटफंड चलाते रहे। मोदी ने ममता को दिया जवाब। कहा, कागजी शेर जहां रहता है वहां महिलाएं सुरक्षित। बंगाल टाइगर जहां रहता है वहां महिलाओं का बुरा हाल। पेपर टाइगर इतना महंगा पड़ रहा है, तो जब पता चलेगा असली टाइगर की ताकत, तब आपका हाल क्या होगा दीदी। गुजरात जासूसी कांड की जांच पर यूपीए में सामने आया मतभेद। एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाए सवाल। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, यह कोई उचित कदम नहीं। बोले, शरद पवार ने फोन पर पीएम के सामने रखी अपनी राय। ये कोई उचित कदम नहीं होगा, ऐसा एनसीपी का मानना है। और इसके बारे में जो भी हमारे पार्टी की जो हमारी विचार है, हमारी राय है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने फोन द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को हमारी राय बताई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा, कार्यकाल के आखिरी दिनों में जज की नियुक्ति का फैसला क्यों। सहयोगी दलों की आपत्ति के बाद बदले सरकार के सुर। सलमान खुर्शीद ने कहा, सहयोगियों से चर्चा के बाद होगा फैसला। दिल्ली में नर्सरी दाखिले पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। याचिका दाखिल करने वाले अभिभावकों को मिल सकता है ट्रांसफर। कोटे का लाभ स्कूलों ने जताई थी आपत्ति। 2G घोटाले में आज से सीबीआई कोर्ट में आरोपियों का दर्ज होगा बयान। पूर्व संचार मंत्री ए राजा का भी दर्ज होगा बयान। ए राजा के साथ करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी का भी दर्ज होगा बयान। 17 आरोपियों के लिए जाएंगे बयान। आरोपियों ने सवालों के जवाब देने के लिए कोर्ट से मांगी थी मोहलत। कोर्ट ने आज तक का दिया था समय। दिल्ली के लोगों की आज बढ़ सकती है मुसीबतें। राजधानी में आज से ऑटो चालकों की हड़ताल। ऑटो चालक जीपीएस सिस्टम लगाए जाने का कर रहे विरोध। हड़ताल से आम लोगों को होगी परेशानी। पुराने ऑटो में जीपीएस सिस्टम लगाने पर ही मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट, लेकिन ऑटो यूनियन तैयार नहीं। गर्मी आते ही दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत। शालीमार बाग में लोगों की बड़ी परेशानी। स्थानीय लोगों की शिकायत, नलों में जो पानी भी आता है वो इस्तेमाल के लायक नहीं। ट्रेन हादसे में घायल लोगों को देखने अस्पताल पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम। घायलों को मदद का दिलाया भरोसा। रविवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था हादसा। पटरी से उतरी दिवा सावंतवादी एक्सप्रेस। 19 यात्रियों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। सुबह 9:40 पर हुआ था हादसा। नागोठाणे और रोहा स्टेशन के बीच पटरी से उतरी ट्रेन। इंजन समेत 4 कोच पटरी से उतरे। हादसे के बाद कई घंटे तक रूट पर बंद रही ट्रेनों की आवाजाही। असम में जातीय हिंसा में अब तक 33 लोगों की जा चुकी है जानें। कई इलाकों में अब भी तनाव। असम के बक्सा जिले में शवों को लेकर धरने पर बैठे स्थानीय लोग। मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। हिंसा के बाद कई इलाकों में दहशत में लोग। शांति बहाल करने के लिए सेना का फ्लैग मार्च। दिल्ली के जगतपुरी में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। सेंट्रो कार में सवार लोगों ने मिनी बस के ड्राइवर को मारी गोली।
साइड नहीं दिए जाने पर कार में सवार लोगों ने बस चालक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती बस ड्राइवर की हालत नाजुक। दिल्ली के रजौरी गार्डन में लेडी दारोगा की दबंगई, ओवरटेक करने पर एक शख्स की पिटाई। लेडी दारोगा की हरकत से नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। भीड़ में मौजूद लोगों ने की पुलिस वालों की पिटाई। थाने के बाहर लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। लोगों का आरोप शराब के नशे में थे पुलिस वाले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ही दिन खुदकुशी की 3 वारदातें, तीनों ने पंखे से लटक कर दी जान। सियानी गेट इलाके में 3 लोगों ने की खुदकुशी, एक शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार में एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट, अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। मुंबई के मलाड में मॉडल के साथ बदसलूकी, गाड़ी से टक्कर के बाद शख्स ने की बदसलूकी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर वसूली का खेल, कैमरे में कैद हुई एक ब्लैकमेलर हसीना। आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। पिछले साल हुई तबाही के बाद पहली बार खुलेंगे कपाट। रविवार को केदारनाथ के खोले गए थे कपाट। सुबह 8 बजे हुई बाबा केदारनाथ की पहली आरती। कपाट खुलने के समय शिव के धाम में मौजूद थे करीब 500 भक्त। मुख्य पुजारी रावल जी ने उतारी पहली आरती। ये मंत्रोच्चारण का प्रथम अपने जो पूर्व दिशा का परंपरा के अनुसार पहले जो ताला सील हुआ उसको खोल दिया जाता है। उसके बाद अंदर गर्भगृह के ये ताला खोल दिया जाता है। अभी भी केदारनाथ में पड़ी है कई फुट बर्फ। मंदिर के आसपास बर्फ काटकर बनाए गए हैं रास्ते। आईपीएल में बैंगलोर के हैदराबाद के ऊपर धमाकेदार जीत। एबी डिविलियर्स ने खेली 89 रनों की नाबाद आतिशी पारी। हैदराबाद ने बैंगलोर के सामने रखा था 156 का लक्ष्य। एक गेंद रहते बैंगलोर ने 4 विकेट से जीता मैच। बैंगलोर की जीत में हीरो रहे तूफानी बल्लेबाज डिविलियर्स। 41 गेंदों पर 6 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 89 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने बनाया 27 रन। युवराज 14 रन बनाकर आउट। कप्तान कोहली का नहीं खुला खाता। हैदराबाद की ओर से केवी शर्मा 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज। 4 ओवर में 39 रन खर्च करने के बाद भी डेल स्टेन को कोई सफलता नहीं। टॉस जीतकर बैंगलोर ने पहले फील्डिंग का लिया फैसला। हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। कप्तान शिखर धवन ने खेली 37 रनों की पारी। 6 मैचों में 3 जीत हासिल कर बैंगलोर अंक तालिका में चौथे नंबर पर। चेन्नई सुपर किंग्स पहले नंबर पर काबिज। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स में भिड़ंत। पिछले मुकाबले में जीत से राजस्थान का हौसला बुलंद। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। रात 8 बजे कोटला में खेला जाएगा मैच। यूक्रेन के ओडेसा में सरकारी समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प में 42 लोगों की मौत। फौज ने पूरे शहर की घेराबंदी की। अफगानिस्तान में भूस्खलन से भारी तबाही। करीब 2700 लोगों के मारे जाने की खबर। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी। बदखशा प्रांत में हुए भूस्खलन में हजारों लोगों के लापता होने की खबर। मलबे में अब भी लोगों के दबे होने की आशंका। अमेरिका के रोड आइलैंड में एक सर्कस में हादसा। हवा में करतब दिखाने के दौरान 20 घायल, 9 की हालत गंभीर। ब्राजील के साओ पाउलो में गे परेड का आयोजन। परेड में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा।